नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2025 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थितियों के ऊपर रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी को लेकर, एग्जाम्स को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर ये समय कैसा है, आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ से लेके आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम करते हैं तो वहां पर भी स्थितियां कैसी बन सकती हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके पीछे हमारा गहरा अध्ययन होता है ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। अगर तो ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपके अच्छे भावों में गोचर करे तब भी हम आपको कहते हैं कि ये समय आपके अनुकूल रहने वाला है। लेकिन अगर कोई ग्रह किसी खराब भाव में बैठ जाए या दो शत्रु ग्रह एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां डाले तो उन भावों से रिलेटेड क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम आप लोगों को अवेयर करते हैं। और यकीन मानिए, जो लोग ज्योतिष के अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उनको ठोकरें थोड़ी कम ही लगती हैं, क्योंकि उनको वो अपडेट रहते हैं, उनको पता होता है कि किन चीजों का हमको ध्यान रख के चलना होगा, क्योंकि यही वो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है जो इंसान से कहीं ना कहीं कोई गलती करवा देता है। लेकिन जो इंसान गलती नहीं करता, जल्दबाजी नहीं करता, क्रोध नहीं करता, लालच में नहीं आता, ऐसे इंसान के लिए कोई ज्यादा संघर्ष नहीं रह जाता। लेकिन जो लोग इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उनका लाइफ में संघर्ष जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। सो दोस्तों, यहां पर आपके समक्ष जो मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। जिनकी जन्म राशि सिंह है या नाम से सिंह राशि है उनके लिए ये बातें बड़ी इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में हर पहलू को देखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस महीने सबसे शुभ युति जो बनेगी वो आप लोगों के लिए 21 अगस्त तक दोस्तों देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जो है वो सिंह राशि के लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। और लाभ भाव में दो बड़े गुरुओं का बैठना कहीं ना कहीं कई मायनों से आप लोगों को लाभ दिलाएगा। और लेकिन वहीं कुछ ऐसी युतियां बनेगी जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। इस महीने सबसे ज्यादा जो युति है वो है दोस्तों मंगल और शनि एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालेंगे। और मंगल जिसको ग्रहों का सेनापति और ऊर्जा का कारक कहा जाता है, जिसको उग्र ग्रह की संख्या में माना जाता है, और दूसरी तरफ शनि जिसको न्याय का देवता कहा जाता है लेकिन इनको भी क्रूर ग्रह की संख्या में माना जाता है। और आपने देखा जैसे ही मंगल और शनि ने एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाली अगले ही दिन रशिया में कितने बड़े लेवल का भूकंप आया और कितना ज्यादा नुकसान जो था वो झेलना पड़ा। और ऐसी ही स्थितियां इस महीने बन सकती हैं, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जब एक साथ आ जाते हैं या एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां डाल देते हैं। और दूसरा, इस महीने सूर्य जो है उसको भी ग्रहण लगा देंगे। जैसे ही सूर्य केतु के साथ मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात विराजमान होंगे और ऊपर से राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी तो सरकार में कोई बड़ा हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो राज दरबार का कारक है। हो सकता है कोई बड़े लेवल के ऊपर जो राजनीति में जो बड़े लोग हैं, जो सरकार में बड़े बड़ी डेजिग्नेशनों के ऊपर बैठे हैं, उनको कोई रिजाइन देना पड़ जाए या उनको किसी ना किसी प्रकार से बैकफुट पे आना पड़ जाए। और ये पूरी चीजें जो है पूरे विश्व भर में देखने को मिलेगी, वहीं भारत में भी उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ विवाद की स्थितियां जो है मंगल और शनि और सूर्य के ग्रहण के कारण इस समय बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन सिंह राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। दोस्तों, आपके लगन भाव में केतु जो है वो विराजमान है और
मई 18 2025 को केतु जो है वो आपके लगन भाव में गोचर कर गए। आने वाले 1.5 वर्ष तक केतु यहां पर ही विराजमान रहेंगे। यहां पर क्या स्थितियां केतु आपके लिए बना सकते हैं दोस्तों? केतु जो है वो बिना सर के ग्रह है, जिसका सर नहीं है, और इसी के विपरीत राहु जो है वो सिर्फ सोच है कि क्या सोचता है। सो केतु जब बिना सर का कोई ग्रह आपकी लगन कुंडली में बैठेगा, आपके लगन भाव में बैठकर आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला इस समय अगर कोई ग्रह बना हुआ है तो वो केतु है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में है, जिनकी अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और भावनाओं में बहक जाते हैं, ऐसे लोगों को इस समय जो है थोड़ा भ्रम की स्थितियां जो है वो घेर सकती हैं। किसी भी चीज को लेकर डबल माइंडेड हो जाना, रात को कुछ प्लानिंग बननी है, सुबह कुछ और ही कर देना, ऐसी अवस्थाएं जो है वो केतु बनाते हैं। दूसरा, केतु जो है वो एकांत को दर्शाते हैं। कई बार काम करते करते आपका मन जो है वो भटक सकता है, आपका दिल, आपके मन में ऐसी बातें आ सकती हैं कि ये जो भौतिक सुख संसाधन के पीछे मैं भाग रहा हूं यही मंजिल नहीं है। यानी कि अगर आप अपना व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, इस समय पैसा ही सब कुछ नहीं होगा आपके लिए। कहीं ना कहीं आपका जो जुड़ाव है वो ईश्वर के साथ हो सकता है, क्योंकि केतु जब ऐसी अवस्था में आते हैं तो वैराग्य का भी कारक देते हैं। कभी कभी अकेले रहने का आपका मन जो है वो कर सकता है। दूसरा, कई बार ये वहम भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस करवा सकते हैं जैसे आपका नाम लेकर किसी ने आवाज दी, लेकिन जैसे ही आपने पीछे मुड़ के देखा वहां पे कोई नहीं था। आपके साथ ऐसी अवस्था भी करवा सकते हैं कि आपको किसी ने आपका दरवाजा नॉक किया है और जैसे ही आपने डोर जाके खोला वहां पर कोई भी नहीं था। तो ये एक भ्रम है, और कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि उन लोगों को ऐसा महसूस करवाएंगे कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है, चाहे वो हल्की सी दर्द हो, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में नेगेटिविटी इतनी बढ़ सकती है जिसके कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई। ऐसी अवस्थाएं केतु जब लगन में थे, क्योंकि कन्या राशि वालों के साथ इससे पहले जो केतु थे वो कन्या राशि में थे, तो सेम स्थितियां जो थी उनके साथ बनी हुई थी। आपके साथ भी ऐसी स्थितियां जो है वो बन सकती हैं। सो अगर ऐसी अवस्थाएं बने तो वो आपके लिए भ्रम होगा। आपको फोकस जो है अपने काम काज की तरफ करिए, और ईश्वर थोड़ा सा ध्यान जो है आपको निकालना होगा मेडिटेशन करने के लिए, ताकि आपके दिमाग के ऊपर नकारात्मकता जो है वो ज्यादा पैर ना पसा सके। और कोई भी काम करना है तो सोच समझ कर कीजिए, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि केतु लगन में बैठे हैं, शनि का डाइया चल रहा है, कहीं आपका पैसा जो है वो गलत साइड इन्वेस्टमेंट में ना लगवा दे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, इस महीने जो है मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। सो दोस्तों, मंगल का धन भाव में आना, कहीं ना कहीं आपके कोई पैसा पिछला कोई फंसा हुआ है वो आपका इस समय निकल सकता है, धन जो है वो आपके पास आ सकता है। लेकिन यहां पर धन का भाव भी दूसरा भाव है, इसके साथ साथ कुटुंब और वाणी का भी जो भाव है वो आपका द्वितीय भाव ही होता है। तो परिवार में, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मुख से कुछ ऐसे कुशब्दों का इस्तेमाल हो सकता है जिसके कारण परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां जो है वो नाजुक बन सकती हैं। यानी कि आपके कहने से तो कई बार आप गुस्से में आकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके परिवार में जो है अशांति का माहौल हो जाए। लेकिन यही वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर आपके परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं तो जितना शांत रहकर आप इन चीजों से निपटेंगे वही आपके लिए उत्तम होंगी। जैसे ही आपने गुस्से में आकर कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर दिया तो वो चीजें जो हैं वो और भी ज्यादा उग्र हो सकती हैं, जिससे आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। तीसरा, इस भाव को वाणी का भी भाव कहा जाता है, तो वाणी का मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसी वाणी के प्रभाव से आप बाहर का काम जो है वो बड़े अच्छे से संभाल लेंगे। यानी कि अगर आपने किसी से पैसा लेना है, अपना कोई पेमेंट लेना है, या कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं, या कोई आप ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो आपके कम्युनिकेशन जो है उसमें कुछ ना कुछ उग्र शब्दों का इस्तेमाल आपके क्लाइंट्स के साथ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपनी जुबान के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिंह राशि के जो जातक होते हैं ये ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते।
तो सीधी सीधी बातें कर देते हैं, जिसके कारण इनकी पीठ के पीछे बुराई जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन कई बार जिंदगी में इंसान समय के अनुसार कुछ सीखता है, तो ये वो समय होगा जब आपको ज्यादा क्रोध में आकर, गुस्से में आकर ऐसी बातें नहीं करनी है। दूसरा, बाहर जाते हैं तो आंखों का ध्यान रखिए, आपकी आंखों में एलर्जी जो है ये हो सकती है और आपके सर पे चोट लग सकती है। सो ड्राइव करने समय बहुत ध्यानपूर्वक ड्राइव कीजिए, सीट बेल्ट वगैरह डालकर आप कर सकते हैं। और दूसरा, आंखों के ऊपर कोई ग्लास वगैरह, चश्मा वगैरह लगाकर ही आप बाहर निकलें, ताकि आपकी आंखों में कोई डस्ट वगैरह पड़ के कुछ आंखों से इंफेक्शन जो है वो ना हो जाए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रख के चलना होगा। तीसरा, मंगल यहां पर जब बैठते हैं, ऊपर से शनि की दृष्टि है, तो दोस्तों यहां पर कई बार इंसान जो होता है वो तामसिकता की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। आपका अचानक से मन करेगा तामसिक चीजें खाने का, ज्यादा मसाले वाली चीजों को खाने का। अगर आप अल्कोहल यूज करते हैं तो आपका दिल करेगा कि आप रूटीन में ये चीजें यूज करें, नॉन वेज की तरफ, यानी कि जो तामसिक चीजें हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित हो सकता है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जो भी कीजिए तो एक दायरे में रहकर कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके सप्तम भाव में बैठे राहु के बारे में। राहु जिस भाव में विराजमान है उसको हमारे पार्टनरशिप का भाव कहा जाता है। यहां पर सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को होगा जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनको यहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, उनको कोई विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं तो आईटी कंपनी में, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें आपको बहुत ज्यादा चांसेस राहु बना रहे हैं आपकी अपॉइंटमेंट करवाने के। अगर आप किसी विदेश के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रयास कीजिए, काफी चीजें जो हैं वो आपका फेवर कर जाएंगी। यहां पर बैठे राहु आपका विदेश के साथ लिंक निकलवा सकते हैं, चाहे आपका कोई सोशल मीडिया के जरिए आपका कोई चैनल क्रिएट करवा दें, चाहे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करवा दें, चाहे आपको किसी ना किसी जरिए से आपका विदेश से आपको कोई बड़ा लाभ इस समय बना सकते हैं, और वहीं विदेश से आपका कोई बड़ा लिंक जो है इस समय निकल सकता है। उसके बाद, लेकिन राहु जिस भाव में बैठे हैं यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि बिजनेस में, पार्टनरशिप में, खास करके दोस्तों 15 तारीख के पश्चात जब सूर्य भी इस भाव में आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, कहीं चलती चलाई पार्टनरशिप में आपकी शक के कारण कुछ चीजें जो हैं वो खराब ना हो जाएं। जब तक आपके पास पुख्ता प्रूफ नहीं है, अपने पार्टनर के ऊपर इल्जाम आपने नहीं लगाना है, सिर्फ आपके मन के डाउट के कारण। और दूसरा, मैरिड लाइफ में भी यहां पर राहु कई बार समस्या दे जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करवा जाते हैं, और क्योंकि अभी तो वो उनका गोचर हुआ है और अभी 1.5 वर्ष तक यहां पर बैठेंगे। हालांकि राहु जो है वो कुंभ में गोचर कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखना, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, जब तक सूर्य लगन में रहेंगे और आपस में सीधी सीधी सप्तम दृष्टि होगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस समय आपका पति पत्नी का विवाद हो सकता है और स्थितियां बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं। ये चीजें उनके साथ ज्यादा घटित हो सकती हैं जिनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है या केतु की दशा है, तो उन लोगों को पारिवारिक लाइफ में कुछ ना कुछ इन चीजों से का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहां पर भी आप शक के बुनियाद के ऊपर कुछ चीजें जो हैं इल्जाम लगाने की कोशिश ना कीजिए, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं आ जाता किसी के ऊपर उंगली उठानी अच्छी बात नहीं है। अन्यथा स्थितियां जो हैं वो आपके रिलेशन को डिवोर्स तक में बदलने का यहाँ पर ग्रह जो है ऐसी स्थितियां बना सकते हैं। तो इन चीजों से आपने अपना बचाव करके चलना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से इस समय आपको सबसे बड़ा लाभ ये हो सकता है कि अगर आपका पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि शनि यहां पर वक्री अवस्था में भी आ गए हैं, तो यहां पर पैतृक संपत्ति में आपको कोई हिस्सा इस समय मिल सकता है। हर ग्रह जो होता है हर भाव में अकेला बुरा परिणाम नहीं देता। शनि अष्टम भाव में अचानक से ऐसी स्थितियां में ऊपर से वो वक्री हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति में जितना आपका हिस्सा होगा, अगर कोई ऐसी स्थितियां बनी है तो अचानक से आपको वो हिस्सा प्राप्त हो सकता है।
जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों को लाभ मिल सकता है। जैसे आजकल एआई टेक्नोलॉजी का युग जो है वो है, सो जो लोग इसकी स्टडी करना चाहते हैं या इसकी स्टडी उन्होंने कर ली है, उनको कोई जॉब मिल सकती है या किसी ना किसी बहाने उनका नेम और फेम इस काम में बन सकता है, यानी उसमें लाभ होगा। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, आए दिन कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको नेम और फेम मिल सकता है। लेकिन यहां पर बैठकर इस समय अवस्था ऐसी बन सकती है, केतु लगन में है, शनि अष्टम में है, मंगल द्वितीय भाव में होने के कारण इस समय सिंह राशि के जातक जो है वो तंत्र विद्या की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आपका किसी बड़े धर्म गुरु से मिलाप हो सकता है, वहीं आपको इस समय अचानक धन की प्राप्ति का भी योग जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, यहां पर किसी ना किसी बहाने आपकी मुलाकात उस इंसान से हो सकती है जिसको तंत्र विद्या का ज्ञान है, या वो ओरा क्लीनिंग का काम करवाते हैं, या सामने वाला किसी रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, अकल्ट साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई ज्योतिष हो, कोई भी ऐसे कार्य जो अकल्ट साइंस के अंडर आते हैं, उन लोगों के साथ इस समय आपकी मुलाकात जो है वो किसी ना किसी बहाने हो सकती है। तो ऐसी स्थितियां भी आपकी बनती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद मेडिटेशन, आप खुद जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये समय आपके दिमाग को उस तरफ लेकर जा सकता है और ऐसी स्थितियों में आप आगे के आगे जा सकते हैं, यानी कि आपका लेवल जो है वो बहुत ही आगे जा सकता है। ऐसी संभावनाएं इस समय ग्रह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ग्रह जिस स्थितियों में बैठे हैं, सिंह राशि के जातकों को, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको अपने हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना होगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो डॉक्टर से आपको जांच करवा लेनी चाहिए, टाइमली मेडिसिन ले लेनी चाहिए, किसी भी बात को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये चीजें ध्यान रखना। रूटीन में एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे आप 24 घंटे में से आधा 1 घंटा अपनी एज के अकॉर्डिंगली सैर कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी आप करते रहें ताकि ग्रहों का दुष्प्रभाव जो है वो आपके ऊपर ना पड़ सके। तो इन चीजों का आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, आपके गुरु और शुक्र इस महीने की सबसे बेस्ट युति जो सिंह राशि के जातकों के लिए, क्या सभी के लिए बनी है, वो यही है कि गुरु और शुक्र जो है वो एकत्रित 21 अगस्त तक रहेंगे। तो दोस्तों, आपके अष्टम का स्वामी गुरु आपके लाभ के भाव में बैठने से अचानक से पुराना शेयर मार्केट में किया हुआ इन्वेस्टमेंट अचानक से उसके दाम बढ़ जाएं, उससे आपको बड़ा अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। ऐसे कोई काम जिसमें अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, इस महीने आपको चाहिए, क्योंकि शुक्र भी साथ में विराजमान है और शनि वक्री अवस्था में आ गए हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कोई लॉटरी का टिकट वगैरह खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। ग्रहों की जैसी स्थितियां बुनी हुई हैं, आपको अचानक से लाभ के बहुत बड़े आसार दिखाई दे रहे हैं। सो जो भी कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में भी ऐसी स्थितियां हैं तो अचानक से कई बार जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुदरत है और ये यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं और उसको सीख भी रहे हैं। हम आपको बता दें, ऐसी अवस्था में बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाए। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। सो आप कोई 2, 4, 500, 1000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। मैं आपको इसका आदी होने के लिए, एडिक्टेड होने के लिए नहीं कहता कि आप हमेशा ही लॉटरी खरीदते रहें, लेकिन इस समय 21 तारीख तक आप अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो ले लेना, काफी ज्यादा चांसेस होंगे। अगर आपके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की महादशा अंतरदशा भी चल रही होगी तो भी ऐसे चांसेस बनेंगे कि आपको वो पैसा मिल जाए। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा, वो निकलेगा तो आपको ही लाभ होगा, नहीं निकलेगा तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। मेरा टिप था जो मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, गुरु और शुक्र के इस भाव में बैठने से आपको व्यापार में लाभ मिल सकता है, क्लाइंट्स में बढ़ोतरी मिल सकती है, आपकी कोई प्रमोशन हो सकती है, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी यानी दसम भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपके लिंक्स जो है बड़े लोगों के साथ निकलवा सकता है। आपके जो ऑफिस जो हाई अथॉरिटी से आपको सहयोग मिल सकता है। बिजनेस में आपको कोई बड़ा लाभ इस समय 21 तक मिल सकता है। शुक्र से रिलेटेड जो कार्य हैं, जैसे लग्जरी आइटम्स के काम हो गए, परफ्यूम के काम हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, ऑनलाइन काम हो गया, क्रिएटिविटी का काम हो गया, होटल चैन हो गई, लेडीज रेडीमेड का काम हो गया, कुछ बड़े काम है, जो वाहन का काम, इस समय आप वाहन सुख भी जो है आपको इस समय मिल सकता है, क्योंकि शुक्र जब लाभ भाव में बैठते हैं तो आपको वाहन सुख से भी आपके अचानक से आपके घर में कोई वाहन जो है वो आ सकता है, और लंबे समय से अटका हुआ काम भी इस समय आपका हो सकता है। विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय आपको वीजा लग सकता है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जांच कर लीजिएगा, क्योंकि बुध इस समय खराब अवस्था में विराजमान है। तो बुध जो है वो डॉक्यूमेंट्स के कारक होते हैं। इस महीने किसी भी लीगल एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने से पहले बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं आपसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए जो आपको आगे चलकर परेशानी में डाल दे। तो कोई दस्तखत वाला काम जो है, अगर आप अगस्त के महीने को टालना चाहते हैं तो टाल दीजिए। अगर बहुत जरूरी है कि आपको साइन करने ही है तो उन कागजों को 1 2 3 बार पढ़ लीजिए, ठीक से जांच कर लीजिए, किसी विद्वान से उसको पढ़ा लीजिए, ताकि आपको कोई गलत एग्रीमेंट के ऊपर आपसे कोई सिग्नेचर ना करवा दे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अंदर एक एटीट्यूड आएगा, ऐसा महसूस भी हो सकता है कि क्योंकि शनि अष्टम में है तो कई बार अहंकार की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो यहाँ पर वही चीजें बाद में दिक्कत करती हैं। सो अगर आपका कोई दोस्त मित्र आपको कोई सलाह दे तो उसकी सलाह मान लीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया और आपको लगा कि मैं ही बुद्धिमान हूं, मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। आपको इस समय किसी बड़े लालच में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। गुरु और शुक्र की पूरी दृष्टि जो है आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, जिसको आपकी संतान का भाव कहा जाता है। संतान भाव में आपको कोई आपकी संतान के करियर को लेकर आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। उनकी एजुकेशन में उनका अगर कोई कंपटीशन है तो उनको सक्सेस मिलेगा। आपको इस समय संतान भाव से रिलेटेड अच्छी खबर जो है सुनने को मिल सकती है। आपके बच्चे अगर शादी के योग्य है तो उनकी शादी के लिए उनका रिश्ता वगैरह भी हो सकता है। काफी चीजें आपके बच्चों के लिए इस समय बहुत उत्तम साबित होंगी। दूसरा, इस समय आपको थोड़ा ध्यान, आपकी जो बौद्धिक क्षमता होगी उसमें गुरु जो है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी का लाभ के भाव में बैठना आपके जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनमें काफी इंप्रूव करेगा। गुरु आपको इस समय काफी चीजों में क्लैरिटी देंगे कि किन रास्तों पे चलना अच्छा होगा और किन के लिए चलना अच्छा नहीं होगा। अगर केतु लगन में बैठकर डिस्टरबेंस कर रहे हैं तो गुरु की भी दृष्टि जो है पूर्ण तरीके से आपके पंचम भाव के ऊपर है और शुक्र की दृष्टि भी यहां पर विराजमान है। तो काफी चीजों में चीजें जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएंगी। पंचम भाव आपकी लव लाइफ का भी भाव है। आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, या अगर आप लव पार्टनर के साथ हैं, रिलेशन में हैं, तो उनका सपोर्ट मिलेगा। उनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, उनके साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं। और खास करके 21 के पश्चात जब शुक्र जो है आपके 11th हाउस को छोड़ के 12th हाउस में जाएंगे, जो कि शुक्र की उच्च अवस्था है, वहां पर शुक्र बुध की युति बनेगी। ये आपके लिए बेकमाल होगी। आपके बाहर जाने के, विदेश जाने के से आपको आपके रास्ते खोलेगी। दूसरा, अगर आप विदेश में बैठे हुए हैं तो 21 के पश्चात अचानक से वहां में आपको नौकरी मिल सकती है, वहां पे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। अगर वहां पे आपने कोई सिटीजनशिप अप्लाई किया है या पीआर अप्लाई किया है तो
21 अगस्त के पश्चात बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे आपको वहां पर पीआर मिलने के। ऐसी अवस्थाएं जो हैं वो शुक्र की बदौलत इस महीने के अंतिम दिनों में बनती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों 14 के पश्चात सूर्य जो है वो निकल कर आपके लगन भाव में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य जो है, हालांकि सूर्य का वो पक्का भाव है, आपको कई चीजों में लाभ मिलेगा, आपका अंधकार भी दूर होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा डबल माइंडेड इस समय आपको कर सकते हैं, अग्रेसिव कर सकते हैं, किसी ना किसी चीज को लेकर कुछ इल्यूजन जो है वो हाई लेवल के ऊपर क्रिएट हो सकता है और गुस्सा ईगो जो है वो आ सकता है। हालांकि 15 के पश्चात का जो समय होगा उसमें आपके सरकारी काम हो सकते हैं, आपकी मुलाकात कहीं लोगों के साथ हो सकती है, और अगर आप राजनीति में हैं तो आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन जो है वो इस महीने के 15 अगस्त के पश्चात का जो समय होगा, जैसे ही सूर्य लगन में आएंगे उसमें काफी चीजें जो है वो आपका फेवर कर जाएंगी। तो ये था दोस्तों सिंह राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का राशिफल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया है, वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।